Hello everyone, this is Patsy and welcome back to my another video. Today I'm gonna share with you a DIY vitamin C serum. So if you are new to my channel, then please consider to subscribe my channel. So without any further ado, so let's get started. तो सीरम बनाने से पहले विटामिन सी सीरम क्यों हम लोग अप्लाई करेंगे, उसको कैसे लगाते हैं और उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। फिर बाद में हम विटामिन सी सीरम बना के दिखाएंगे। तो विटामिन सी सीरम हम लोगों को अभी क्यों अप्लाई करना चाहिए। अभी विटामिन सी सीरम मतलब कोई ऑप्शनल नहीं है, ये अभी एसेंशियल बन गया है। हर किसी को ये अप्लाई करना चाहिए। अभी हम लोगों का जो स्किन केयर रेजिमे जो है उसमें इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू आवर ग्लोबल वार्मिंग, UVA, UVB रेज, डार्ट पॉल्यूशन, तो ये सब बहुत बढ़ गया है। तो उसके वजह से स्किन बहुत डैमेज हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, वो डैमेज को ठीक करने के लिए अभी हम लोगों को ज़रूरत है कि विटामिन सी अप्लाई करना। तो विटामिन सी का बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि फर्स्ट है आपका स्किन एजिंग प्रॉब्लम को हटाएगा, आपका फाइन लाइंस, एंटी रिंकल्स को हटाएगा, एक्ने स्कार्स को ये रिमूव करेगा, फिर आपका ओपन पोर्स को रिमूव करेगा, उसको मिनिमाइज करेगा। फिर आपका जो अनइवन जो स्किन टोन है उसको इवन करेगा, स्किन को ग्लोइंग करेगा, इसका स्किन का ग्लो बढ़ा देगा, स्किन वाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगा। तो मतलब इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। अभी हम मतलब पूरा बताएंगे तो मतलब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत मैं बोल रही हूँ कि इसका बेनिफिट्स बहुत सारा है और अभी इसको अप्लाई हर किसी को करना चाहिए। और इसका अप्लाई करने का भी मतलब एक दो ट्रिक्स है, एक दो रूल्स है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे YouTube वीडियो में, तो वो लोग बोलते हैं कि दिन में 2 बार यूज़ करना चाहिए। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ये क्या है, विटामिन सी, तो मतलब एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एसिडिक, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। तो आप दिन में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये दिन में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं आपको बोल रही हूँ, कभी भी दिन में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप नींबू लगा के, या तो नींबू का जूस या तो एप्पल साइडर विनेगर लगा के आप थोड़ी धूप में जाओगे या आप दिन में लगाओगे, नहीं, कभी भी नहीं होता है। हम लोग जितना भी ट्रीटमेंट करते हैं स्किन रिपेयर के लिए, तो सभी शाम में करते हैं या तो रात को ही करते हैं। तो इसको भी रात को या शाम को ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप घर पे भी हो या बाहर हो, फिर भी दिन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और इसको अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है कि रात को या शाम को आफ्टर क्लीनिंग अप योर फेस आपको ये अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फेस पूरा मेक श्योर कि फेस पूरा ड्राई हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मतलब गीला रहता है ना, तो उसमें लगाना नहीं चाहिए। फेस को पूरा ड्राई कर लीजिए। अगर कोई क्लीन करने के बाद फेस टोनर यूज़ करते हैं तो उसको भी पूरा ड्राई करके फिर इसको लगाना चाहिए। और इसको मैसेज नहीं करना चाहिए। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारा यूट्यूबर बोलते हैं कि आप इसको मैसेज कीजिए। नहीं, मैसेज मत कीजिए। आप सिर्फ ये ड्रॉप करके लगा के, बस ऐसे हल्के हाथों से लगा के आपको थोड़ा सा पैट करना पड़ेगा, मैसेज मत कीजिए। और दूसरा बात है कि ये लगाने के बाद मतलब विटामिन सी सीरम लगाने के बाद आपको 5 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 मिनट्स में वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद आप मॉइस्चराइज़र हो या एलोवेरा जेल हो या जो कुछ भी हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बना के दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली विटामिन सी का कैप्सूल भी आता है, विटामिन सी टैबलेट भी आता है,
और विटामिन सी का पाउडर भी आता है। तो विटामिन सी टैबलेट दो तरह का होता है, एक है च्युइंग वाला जो ऑरेंज कलर का होता है जो हम लोग खाते हैं, और एक है आपका वाइट वाला है। तो आप अगर टैबलेट से बनाएंगे तो आप वाइट वाला ही लीजिएगा, उसको थोड़ा सा आप स्मैश करके उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी पाउडर, जो मैंने ये अमेज़न से मंगवाए थे, ऐसे पैकेट में आया था मेरे पास। और ये है आपका पी क्योर का प्योर 100% नेचुरल विटामिन सी पावर फेस मास्क फॉर स्किन वाइटनिंग। ये मतलब एक्चुअली इसको बोलते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये मैंने एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैंने ये एक कॉफ़ी जार में मैंने डाल लिए। तो पहले ये बनाने से पहले और एक चीज़ है कि हाथ को पूरा क्लीन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं बनाऊंगी, तो ये भी मेक श्योर कि ये भी क्लीन हो। पहले इसका लेते हैं बस 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये नेचर सेशंस का है एलोवेरा जेल, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी 1 टीस्पून ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और मुझे चाहिए ग्लिसरीन, कोई अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और ये ग्लिसरीन जो है वो आपको एनी ड्रग स्टोर में मिल जाएगा। ग्लिसरीन आप यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपका स्किन अगर बहुत ड्राई है तो आप 2 टीस्पून भी आप ले सकते हैं, और अगर ऑयली है तो आप 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ड्राई स्किन है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है विटामिन ई कैप्सूल एवियन 400 mg। यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ। एक कैप्सूल इसमें काफ़ी है। तो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। तो अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप फिल्टर वाटर या आरओ का पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ करने से ना आप 7 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मतलब वो प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा। तो अगर आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है, बेटर है, क्योंकि आप इसको रोज़ वाटर से अगर आप बनाते हैं तो आपका मिनिमम 1 महीना या तो 2 महीना चला जाता है। तो क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब भी मतलब वो अगर अच्छा, और एक बात है कि आप अगर यूज़ करते हो तो उसको फ्रीज में रखना चाहिए। जब भी आप यूज़ करो तो फ्रीज से निकाल के आप यूज़ करना, फिर फ्रीज में रख देना। लेकिन जब भी आप देखोगे कि वो थोड़ा येलो टाइप का हो जाता है तो तब उसको फेंक देना, या तो स्किन में कुछ इचिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो तब उसको फेंक देना।
लेकिन रोज़ वाटर से बनाने से क्या होता है कि वो मिनिमम 1 महीना 2 महीना चला जाता है, मेरा तो चला जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक रोज़ वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे चाहिए 4 टीस्पून। 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक्चुअली ऑप्शनल है। अगर आप चाहेंगे तो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो मत कीजिए, क्योंकि ये एकदम एसेंशियल नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लॉसम पोचर का एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। इसका पैकेजिंग ऐसा है। अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन है या तो ऑयली है तो आप टी ट्री ऑयल या तो लेमन ग्रेस ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्किन ड्राई है तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। जस्ट 1-2 ड्रॉप ही डालना चाहिए बस। आप इसको अच्छी तरह से आप मिला दीजिए। पाउडर यूज़ करने से क्या होता है ना कि ये जल्दी आपका घुल जाता है, लेकिन अगर आप टैबलेट यूज़ करेंगे, हम शुरू में टैबलेट यूज़ करते थे, लेकिन जब हम यूज़ करते थे ना तो उसका जो वो ग्रैन्यूल्स जो है तो वो स्किन में लगता था, तो इसलिए मैंने अभी वो यूज़ करना छोड़ दिए। तो ये यूज़ करने से अच्छा रहता है। ये पूरा घुल गया है। जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए तब तक इसको ऐसे हिलाते रहिए। तो ये बन गया है विटामिन सी सीरम। आप इसको डालना है, अगर हो सके तो, मतलब आपके पास अगर नहीं है, मैं डालूंगी कांच का बोतल है, ये भी मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, तो इसमें एक ड्रॉपर भी है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में कोई भी कफ सिरप का बोतल हो या कुछ भी हो, दवाई का जो टॉनिक का जो बोतल जो आता है, तो उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करके फिर उसमें रखिएगा। और वो ये डार्क कलर का ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो सन रे से उसको दूर रखना चाहिए। तो इसलिए हमेशा आप अगर बाज़ार से आप खरीदते हैं विटामिन सी सीरम, तो आप देखेंगे कि हमेशा वो लोग ऐसे, उन लोगों का पैकेजिंग ऐसे ही आता है डार्क बॉटल में। तो मैं डाल लेती हूँ। जब भी आप यूज़ करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा। और आप ड्रॉपर से ऐसे लेके फिर ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा मैसेज करके, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा आप मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि शुरू में मैंने बता दिए थे कि ये मैसेज नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसे लगा के फिर आपको ये थोड़ा पैक करना पड़ेगा। फिर इसको 5 मिनट के लिए एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। फिर उसके बाद, हालांकि मैंने अभी अप्लाई नहीं किए, पर कैसे अप्लाई करना चाहिए वो मैंने दिखा दिए। तो ये 5 मिनट रखने के बाद फिर आप मॉइस्चराइज़र हो या एलोवेरा जेल हो या नाइट क्रीम हो या जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
So yeah, that's it. I think it will be helpful to some extent. So hope yeah, that's it. I hope it will help you to some extent, and if you like it, so please give me a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel, and please press the bell icon to get notification first whenever I will upload my video. So till then, bye.